पूरा जो संसार है वो किसने बनाया? पूरा संसार किसने बनाया? यदि किसी ने बनाया है तो फिर उसके हाथ में रिमोट क्यों नहीं? यदि उसके हाथ में रिमोट है तो फिर उसका मन ऐसा क्यों, जिसने सृष्टि को बनाया है उसका मन ऐसा क्यों कि वो किसी को दुख देता है? कोई आदमी धर्म नहीं करता, गलत रास्ते पे तो भी उसे सुख देता है। तो ऐसा अच्छा लगता है क्या? ये पूरा क्रॉस नहीं लग रहा है? इधर ये भगवान है, इधर ये सब पापी है, इधर धर्म है, इधर महापाप है, इधर इतने जानवरों की कत्लेआम हो रही है, इंसानों को बर्बाद कर रहा है, अंदर के इतने सारे पाप खड़े हो जाते हैं। उन्होंने ऐसा कैसा निर्माण किया? ये सृष्टि किसने रची, कैसे चल रही है? हाँ, आज मैं अभिज्ञान राजन कोश का वो लिख रहा था, 7वें भाग की बात है। उसमें संवेग नाम का एक पदार्थ है, संसार नाम का पदार्थ है। संसार 7वें भाग में स पे एस, स पे सारी डिटेल्स है जिसमें श्लोक है। तो उसमें 3 चीज है, दुख फले दुख रुए दुखानुबंधे, परंपरा। 3 चीज, दुख रुए, दुख का स्वरूप है, दुख का अनुबंध है, दुखानुबंध है, दुख रुए
रुए दुख फले दुखाणु। दुख का स्वरूप है, वापिस दुख का ही रिजल्ट है और वापिस दुख की ही परंपरा। आग का नेचर है कि जलाएगा, जब भी आप हाथ लगाओगे तब भी जलाएगा, कपड़े के साथ आप लकड़े के साथ आप उसको लगा दोगे तो भी जलाएगा, पेट्रोल पंप पे आपने आग लगा दी तो भी जलने वाला है। स्वभाव जो है वो वैसा ही। तो ये संसार का पूरा काल चक्र, सृष्टि चक्र, ये पूरा जो वर्ल्ड है वो किसने बनाया है? सबसे बड़ी बात, यदि किसी ने बनाया है तो ऐसा क्यों? सबको सेम यूनिफॉर्म होना चाहिए, वाइट ही होना चाहिए, ब्लैक नहीं होना चाहिए। सब सुखी होने चाहिए, दुखी नहीं होने चाहिए। सब राजी होने चाहिए, रोते हुए नहीं होने चाहिए। सब सेम होने चाहिए, सबके भाव शत्रुता के नहीं होने चाहिए, मित्रता के होने चाहिए। सब एक दूसरे के लिए प्रेम और स्नेह से रहने वाले होने चाहिए। तो ये क्रॉस वेरिफिकेशन कैसे आया? ऐसा क्रॉस हुआ कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि ये सृष्टि का कर्ता, ये सृष्टि को बनाने वाले यदि खोजने जाएंगे तो उसके पीछे बहुत सारी मिस्टेक है। फोन बंद कर देना, पड़ेगा वाइब्रेशन मोड पे रख देना, फोन बंद रख देना। ये सृष्टि का कोई करने वाला यदि है, करता है, तो फिर उसके पीछे बहुत सारी चैनल डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके लिए फाइनल आंसर ये आया कि ये सृष्टि को करने वाला कोई नहीं है, फिर भी इस सृष्टि का पूरा काम एक ऐसी महासत्ता कर रही है जिसके कंट्रोल में सबको आना पड़ता है, जिसके कायदे कानून सबको लगते हैं। उसका नाम है कर्मसत्ता। ये यूनिवर्सल लॉ है, ये पूरा विश्व का कायदा है कि जहाँ जहाँ कर्म आता है वहाँ वहाँ उसे भुगतना है। गांव में लाइट चली गई, आप यहाँ कितने भी 10 एसी में रहो या सेंट्रल एसी में आपकी ऑफिस हो, आप कितने भी अच्छी तरह रहते हो, गांव में आपके वहाँ एसी है, फिर भी लाइट चली गई, फाइनली आपको वो मैनेज करना ही है। आप कुछ भी करो, दोपहर को 12 बजे न तो आप 45 डिग्री में बाहर जा सकते हो और ना आप किसी को फरियाद कर सकते हो अंदर रहते। क्यों? ये ऑटो सिस्टम है। आप क्या करोगे? हैं अभी जैसा हरना में लाइट जाए यानी एसी में आप होता वो અને કાયા वो बाहर थी, खिड़की खोलो तो अंदर हीटिंग आ गए, गर्मी आ गए, और बाहर आपको जाना नहीं है। आप कितना भी किसी को भी कॉल करो, ये तो पता ही नहीं चलेगा कैसे होगा, और होगा तो कैसे अभी 2 घंटे तो लगेंगे। 45 डिग्री में गर्मी लगने के बाद आप 12-1 बजे खाना खा के रूम में जा रहे हो, रूम में आप गए हो और गर्मी लग रही है, आपने एसी चालू कर दिया, 10 मिनट में लाइट चली गई, आप परेशान हो गए। आपको सहन करना कि नहीं करना? कर्म सत्ता ऑटो सिस्टम है, आपके सामने आई है, इसका मतलब ये है आपको मैनेज करना है। बस ये 2 चीज़ समझनी है। आप, हमारा आज का टॉपिक है वर्क इज विक्ट्री। कार्य जो कर रहे हो, कर्म आपका जीत है। आप जो कर्म कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, उसमें आप जीत सकते हो। आपका मॉरल तैयार होना चाहिए, आपकी सोच तैयार होनी चाहिए कि मैं यदि संकलेश में रह रहा हूँ, यदि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तो मेरे साथ ही ऐसी घटना हुई है कि जगत ऐसा ही है, ऐसी घटनाओं से भरा हुआ है। क्योंकि जगत का स्वरूप क्या बताया? ये जगत में दुख है, ये जगत में कहीं भी कोई भी फल मिलेगा तो दुख वाला ही मिलेगा, और ये जगत के बाद हम दूसरी जगह पर जाएंगे तो भी ये संसार दुख से भरा हुआ है। संसार का परिभ्रमण दुख की ही परंपरा है। अब ये फाइनल मैटर हो गया। अब कोई ऐसा बोले कि भाई आप कड़ू करियाता है आमिल का, कारेला का जूस पी लो। आप बोलोगे यार कोई गुड़ डाल दो अंदर, मीठा लगना चाहिए। कारेले मीठे हो ऐसी आपकी इच्छा है, लेकिन आप जो सोच रहे हो वो सही है, आप जो चाहते हो वो होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ नेचुरल डेवलपमेंट यानी कि कुदरत ने बनाई है। आपको उसको स्वीकारना है कि कटु है, इसके लिए मुझे शुगर है तो लेना। ऐसा है संसार, एक ऑटो सिस्टम है। इस संसार में आप कितना भी सुख खोजने चाहो, आपको यहीं मिठास नहीं मिलेगी, जहाँ मिठास पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन एक रास्ता है मिठास का, जिसका नाम है विक्ट्री, जीत। आप यदि चाहते हो कि मुझे जीतना ही है, तो फिर आप हजारों लाखों के सामने भी जीत सकते हो, हजारों लाखों के सामने।
लेकिन आप यदि मन से कमजोर बन रहे हो, हाथी को भी चींटी परेशान कर देती है। बलवान कौन, हाथी या चींटी? ना ना, सोच के बोला। अरे सोच के बोलना है, बोला चेंज करने का नहीं बोला। दोनों अपने 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 क्षेत्र में बलवान है, अपने अपनी जगह पर बलवान। संसार अपनी जगह पर बलवान है, लेकिन जब आप बलवान बनते हो तो संसार कमजोर हो जाता है। यानी कि जब एक कारेला का नेचर है वो कटु है, एक मिर्ची का नेचर है वो चरका है, एक सोने का नेचर वो पीला या महंगा है, ऐसे एक संसार का नेचर है। इस संसार के नेचर में हमें कैसे बैलेंस करना, वो सारी पद्धति सोच के द्वारा ही निर्मित होती है। अब जब सोच आपकी प्रैक्टिस के द्वारा बलवान बनती है, तो वो सोच बलवान बनते बनते आपका एक पूरा प्रोग्राम फिट हो जाता है। आप कंप्यूटर में प्रोग्राम फिट हो जाता है, वो फिट करते हो तो वही आता है कि दूसरा कुछ आता है? एक प्रोग्राम माइंड में सेट हो जाता है कि मुझे इस कंडीशन में ऐसे रहना है। आपने तय कर दिया है ना कि भाई मुझे कोई भी हिसाब से इंजेक्शन लेना है। अब क्या चाटा मारोगे डॉक्टर को? आप ऑलरेडी एडमिट हो, आईसीयू में हो, प्रॉब्लम ज़्यादा है और आपको डॉक्टर कैसा है क्या है, एक चाटा मारो, पता नहीं चलता 10 दिन से मुझे उठा रखा है। आप मारोगे ज़्यादा? हाँ, डॉक्टर के बहुत अच्छा पेशेंट आया है, यूँ भी हमें पैसे की ज़रूरत है, बैठा दो उसको, ले बेटा, और नया इंजेक्शन और दवाई ऐसी कि जिससे वॉमिट हो, वापिस दवाई ऐसी थी जिससे वॉमिट शांत हो। दवाई है वो खेलता रहे, 10-15 दिन और रखे। एक चाटा की वैल्यू 15 दिन है, वो 10 दिन अच्छे रहे या 15 दिन अच्छे रहे। कोई परेशान होता है तो वो अटैक करता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करता है? परेशानी दूर करने का एक ही रास्ता है, आप बेस्ट सॉल्यूशन खोज लो। और ज्ञानी ने सॉल्यूशन सम्यक ज्ञान से, यानी के परमात्मा की आज्ञा से कहा। जितने जितने आदर्श, जितनी जितनी कहानियाँ धर्म की है और अभी आप देख रहे दुनिया में उसकी है, वो सारी चीज़ों को सामने रखोगे ना तो आप डिस्टर्ब नहीं होगा। आप डिस्टर्ब होगे नहीं, आपका कुछ जा रहा है इसके लिए आप डिस्टर्ब हो, लेकिन आप देखोगे जैन शासन तो छोड़ने की बात कर रहे हैं। बोलो, आपने कुछ गंवाया है या आपने कुछ त्यागा है? यहाँ फर्क क्या आता है? मेंटालिटी का, विचार का फर्क क्या आया? आप खुद को जो छोड़ नहीं सकते हो, किसी ने ले लिया, लूट लिया, तो आपको देना पड़ा और आप परेशान हो। आप दे रहे हो, एग्जाम्पल, आप कहीं जा गए गांव के रास्ते, बीच में फंस गए, किसी ने आपके ऊपर बंदूक तान दी और बोल दिया कि क्या करेगा, बोल मरेगा बाद में देगा या पहले दे देगा? बोला ले जा भाई, चाहिए। आपने दे दिया उसको सब कुछ, 20-25-50 लाख का जो भी कुछ था। आप घर पे आए, परेशान हो गए। अब परेशान हो गए कि यार मेरा इतना था ना, वो चला गया ना, ऐसा वैसा। आपको क्या सोचना था? आपका कॉम्प्रोमाइज नेचर है या आपका कोई ना कोई प्रेशर वाला नेचर है, टेंशन वाला नेचर है? आप क्या क्रिएट करना चाहते हो? 50 लाख चले गए उसका दुख है कि आप बच गए उसका सुख है? यानी आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो कि नहीं कोई भी कंडीशन में? वही 50 लाख आपके गए हैं और आप सोचते हो मैं बच गया, उसके सामने और ढंग से आपको सोचना था, और ढंग से कि भाई ये 50 लाख चले गए, लोग ऐसे ही लोग हैं, वो दान भी कर देते, त्याग भी कर देते, मेरे इससे भाव नहीं आया इसके लिए करूँ, ऐसा खेल दिया। आप कॉम्प्रोमाइज कहाँ कर रहे हो कि मैं तो बच गया? तो ये भी पाप नया खड़ा है, बाद में नहीं आएगा कुछ। आपने सॉल्यूशन मन का कैसे लाया? मैं बच गया उसके लिए। आपने सॉल्यूशन लाया होगा भगवान की आज्ञा से कि कैसी श्रवण परंपरा है, कैसा है साधु जीवन है, कैसे सावक है, कैसे हमारे कुमार पाल पेखर साहब, जानवर साहब, दिदा साहब, भामा साहब, कैसे महान पुरुष हो गए, अभय मंत्री, विमल मंत्री जैसे, कि इन लोगों ने सामने से सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे कैसे भाव है? अब क्या सोचते हैं? यहाँ इस संसार का जो नेचर है उस नेचर को जानना जरूरी है। उस नेचर में आप जुड़ गए तो उसी तरह आप रहोगे। 3 स्टेप बताए, दुखाणु फले दुखाणु रुवे दुखाणु बंधे, दुख रुवे दुख फले दुखाणु बंधे। दुख रुवे दुख का ही रूप स्वरूप है, दुखाणु बंधे कुछ भी करोगे बंध दुख का ही होगा, क्योंकि सोच हमारी संसार से मुक्त होने की नहीं। और हो जाने के बाद, मर जाने के बाद भी आत्मा जहाँ जाएगी वहाँ भी दुखी पड़ेगा। यहाँ यदि हम ढंग से सुख नहीं छोड़ सकते तो वहाँ कैसे छोड़ेंगे? एक बगीचा है गुलाबों का, और बड़े गुलाबों का गार्डन बगीचा है, उस बगीचों में फूलों की सुवास आनी ही चाहिए, सुगंध आनी चाहिए, गुलाब की नहीं आनी चाहिए। लेकिन वहाँ आपको सुगंध नहीं आ रही है
और बाहर निकलते हो कहते हो कि यहाँ सुगंध क्यों नहीं आती है? सेंट की दुकान है, अत्तर की दुकान है, वहां सुगंध आनी चाहिए कि बाहर मेडिकल में सुगंध आनी चाहिए? हमने क्रॉस रूट मैनेज कर दिया। जहां सुख था वहां सुख खोजा नहीं, जहां सुख नहीं है वहां सुख खोजने की कोशिश कर रहे। तो वर्क इज विक्ट्री, आपका कार्य जो है वो आपको जीत दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आप जीत सकते हो कि नहीं जीत सकते हो? आपके अंदर संभावना छिपी है कि नहीं? ट्रीट करने का तरीका, हर चीज को तुम नॉर्मल ट्रीट कर सकते हो, हर चीज को, लेकिन जो रिएक्शन आता है, हाँ, जो अटैक कर रहे हैं वो क्यों करते हैं? क्या परेशानी है? यानी आपके पास ऐसी कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे आप बेस्ट टाइम मैनेज कर सकते हो। लाइफ की बात बाद में, आज के टाइम की बात। यदि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो तो दुख फाइनल। आपके पैर में चोट आई है, ज्यादा परेशानी आई है और पैर सूजा हुआ है, डॉक्टर ने बोला कि आप प्लास्टर नहीं है लेकिन आपको थोड़ा रेस्ट करना है, आपको पट्टा बांध दिया, आप चल नहीं सकते। लोगों ने पूछा आपको क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? अरे ऐसा हो गया, ये कुछ नहीं था और ऐसा हो गया, चलते चलते पैर पे गाड़ी चल गई, या तो पत्थर लग गया, या पैर फिसल गया, या ऊपर पे ऐसा हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई, डॉक्टर ने 3 दिन बोला। आप क्यों इतनी सारी कथा कर रहे हो? कुछ नहीं किए तो 2 दिन में हो जाएगा सब। आप ऐसा भी बोल सकते हो, लेकिन आप क्या बोलते हो? यानी कि हर प्रॉब्लम को आपने बड़ा इसके लिए बना दिया कि आपके पास वो कॉम्प्रोमाइज नेचर नहीं। प्रॉब्लम बड़ा था या नेचर बड़ा था? आरोग्य बोहिलाभम समाहिवदम उत्तमम दे। आपकी फैमिली में कोई इश्यू आए, मार्केट में कोई आए, दुकान में आए, या बॉडी फिजिकल लेवल पे आए, या जीवन में आए, ये सारी चीजों का सॉल्यूशन है फाइन। अब आपके पास वर्क कौन सा है? यू आर विक्ट्री, यानी कि जीत सकते हो कि नहीं जीत सकते हो? यू आर विनर, जीत है कि नहीं आपके हिस्से में? नेचर वो जीत है आपकी, और वो नेचर यदि आपका मैनेज हो रहा है तो एंजॉय लाइफ। ये पूरा सृष्टि, ये काल चक्र, ये पूरा जो वर्ल्ड क्रिएशन है कोई व्यक्ति का नहीं है, ये सब ऑटो सिस्टम। जैसे लाइट चली गई, आप क्या करोगे? आपके हाथ में है ही नहीं। अभी ये 20 दिन, हाँ, बीजापुर में जैसे प्रवेश हुआ तब से पूरा कुल वातावरण था। आज सूर्य देवता दिखे ना, सूर्य देवता आज, हाँ, आज सूर्य दिखा है। प्रवेश के बाद आपने सोचा भी नहीं होगा इतना ठंडा माहौल कैसे हो गया। आपको उसका विरोध करना है या सेटिंग करना है? आप अपने आप को सेट कर रहे हो, रूम बंद कर रहे हो, पंखा चालू नहीं करना, ये भी ठंड है, वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, परेशान हो जाएंगे, बंद करो भाई। अब पंखा भी चालू नहीं करते, अपने आप को सेट कर दे तो वो चद्दर नहीं ओढ़ने वाला चद्दर ओढ़ के सो रहा है, ध्यान रख रहा है। गर्मी में कोई पेजी थोड़ी पीवे, तो चलो पेजी लाओ कि ठंड लगेगी। पूरा ट्रीटमेंट आपने बदल दिया, लेकिन मौसम बदले या ना बदले वो टेंशन आपने नहीं पाला। आपने वो टेंशन पाला नहीं पाला। यदि आप कुदरत को नहीं बदल सकते, कर्मों को नहीं बदल सकते, इसका मतलब ये है कि आपको अपने आप को बदलना चाहिए। कोई भी रिएक्शन नहीं आना चाहिए, क्योंकि कर्म ने तय किया है ना, कर्म ने तय किया है ना कि आपको रोग आएगा, आपको दर्द आएगा, आपको परेशानी आएगी, आपकी पीड़ा लंबे समय तक चलेगी, ये कर्म ने तय किया है। यदि कर्म ने ये सब तय किया है तो तुम्हारे पास उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन एक ही है, धर्म। धर्म यानी आपकी ज्ञान दशा, आपकी सोच। धर्म यानी आपकी समझ। आप जितनी विचारधारा को मजबूत बनाओगे इतना सॉल्यूशन इजी आएगा। अब किसी को सिद्धि तब करना है तो वो कह रहे हैं कि हम 24 तारीख को आएंगे, 20 तारीख को आप स्टार्ट कर दो, चलेगा? जो चलेगा क्यों? तो हम बॉम्बे ही है, मुझे यह काम है, बाद में आएंगे। वो वहां भी उपवास व्यासना करेंगे, यानी कि उसके पास वो पावर है, सोच है, वो टारगेट है, मुझे करना ही है। एक आदमी को 24 भी कठिन पड़ रहा है, क्यों? तो मेरी दुकान है, नहीं जम रहा है, भूख लग रही है, फिर रात को नींद नहीं आती, खाना नहीं खाते तो क्या। ऐसे ऐसे इश्यूज जो ऑलरेडी सॉल्व हो सकते फिर भी उसको बड़ा बना दिया, उसको बड़ा बना दिया। पैर में लगा था जो ऑलरेडी नहीं देखते तो सॉल्व हो जाने वाला था, लेकिन 1000 बार तुमने गा लिया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। जिस भी प्रॉब्लम को आप जितना जितना गुनगुनाओगे उसका पावर बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाता है, और प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होगी, नए प्रॉब्लम तैयार कर रहे हो। यानी आप अपने आप को खत्म कर रहे हो, आप एक सुसाइड बॉम्बर हो।
आपघात पानी में होता है क्या? ट्रेन के नीचे होता है क्या? जहर पी के होता है क्या? क्या आदमी विचारों से भी मर जाता है? हाँ, विचारों से मरता है कि नहीं मरता है? सुसाइड कहाँ होता है? आदमी ने पेट्रोल छांट दिया, जल गया तो सुसाइड है क्या? ये सुसाइड दिख रहा है लेकिन जिंदा लाश तो दिख ही नहीं रही है, और हर दिन मर रहा है, हर पल मर रहा है। मर रहा है कि नहीं मर रहा है? हाँ, क्यों? छोटी छोटी बात है। ऐसी चाय होती है क्या? इतनी शक्कर होती है क्या? ऐसी दाल होती है क्या? औखा बना लिया, ठानी पड़े कोई? मुझे नहीं कहना, मैं नहीं मानता हूं, मैं नहीं जाना है मुझे, आप आपके हिसाब से कर लो। हर बार इतना गर्म क्यों रहना? इतना तेज क्यों रहना? इतना हीटिंग क्यों रखना? आपके पास यदि सही जीवन जीने का ढंग है तो सबसे पहला रूल्स ये है कि संसार जो दुख रुए है, दुख फल है, दुखानुबंध है, वो दुख रूप संसार को समझ के उस दुख में भी मुझे सुखी कैसे रहना है, वो ट्रैक आपके पास है। कितना भी कोरोना है, मुझे सेफ कैसे रहना है, वो ट्रैक आपके पास है। कितने भी मंदी हो, कैसे मुझे घर चलाना आपके पास है। आपको पता है कि मुझे यहाँ से राजस्थान जाना है, मारवाड़ जाना है, और वहां मुझे 3 दिन में क्या क्या काम निपटाना है, कितना लोगों से मिलना है, आप सब कुछ क्लियर कर दोगे। आपके पास प्लान है, इसके लिए आप सक्सेस हो। यदि आपके पास प्लान ही नहीं होता, आपके पास टारगेट ही नहीं होता, तो आपका पूरा समय या पूरी मेहनत, पूरा पुरुषार्थ वो फाइनली व्यर्थ होता। फाइनली एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। प्रभु महावीर देव वो जा रहे थे जंगल में साधना के लिए, कौशल के लिए। अब वो तो महाज्ञानी थे, उनके जैसा इतना विशिष्ट आराधक महायोगी ये पृथ्वी पर अंतिम हुए, जो केवल ज्ञान के रूप में थे, वो अंतिम ऐसे प्रभु महावीर हुए। और प्रभु महावीर देव वो साधना के स्तर पर जा रहे अकेले। अब लोगों ने मना किया, जाना नहीं आपको, आप जाओगे तो वहां भयंकर जहरीले सांप, एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन इस सांपों का भी एक सरदार है। ये कोबरा है, उसका भी एक सरदार है, चंडकोशिक। उसकी इतनी खतरनाक दृष्टि है, उसकी इतनी खतरनाक जीभ है, उसके अंदर इतना भरा हुआ जहर है कि किसी को भी खत्म कर देता है। आंखों से वो आग निकलती है उससे, और वहां खड़े रहे सारे पेड़ खत्म हो जाते हैं। भगवान आपको नहीं जाना है वहां पर, आपको खत्म कर देगा। भगवान सोच रहे मुझे साधना ही करनी है ना, मेरा देह आत्मा और दोनों अलग अलग है। जब मेरा मरना निश्चित है, मेरी मृत्यु आने ही वाली है, तो मेरी मृत्यु को मैं रोकने वाला नहीं हूं। लेकिन मृत्यु देह की होती है, मृत्यु संसार की होती है, मेरी आत्मा तो शाश्वत अमर है। अब मुझे मरने से कौन रोक सकता है? मुझे मरना ही है, यदि मेरी साधना मुझे जीत देती है। यानी कि मृत्यु को भी जीत लिया, यानी कि भय नहीं। अब परमात्मा महावीर स्वामी वो जंगल में गए, चंडकोशिक वहां खड़ा है, देख रहा है, मार डाला। कुछ भी उसे पता नहीं है कि मुझे क्या करना है, एक ही अंदर आवेश है, खत्म करो। नेचर उसका आवेश का, क्रोध का बन गया, और वो नेचर के सहारे वो सबको मारने लगा। कोई नहीं मिला तो पेड़ के ऊपर गुस्सा निकालने लगा, उसको जलाने लगा। रूल्स ये बना, आपका जो नेचर है ना, वो सोते होगे तो भी रहेगा। आपके जो विचार दिन भर चलते हैं, आप सो गए तो भी आपको उठाएगा, आपके सामने वही चित्र आके खड़े रह जाएंगे। क्योंकि आप अकेले भी दुखी रहते हो, सबके साथ तो दुखी हो, अकेले भी दुखी रहते हो। आपका नेचर चेंज इसके लिए नहीं हुआ कि आपने वो स्वरूप को, उस डिटेल्स को क्लियर नहीं किया कि संसार दुख रूप है और दुख की ही परंपरा है। इसमें मुझे अच्छी तरह चेंज करना है मेरे जीवन को और आगे निकल जाना है। मुझे बचना है और बचने के लिए मैं सब कुछ करूंगा। द सीक्रेट नाम की किताब, उसमें सिर्फ थॉट्स लेवल पर कितना बल होता है, जिसे सुपर कॉन्शियस कहते हैं, उसमें सब कुछ बताया है। एक आदमी खाली पानी में कितने दिन जी सकता है, पानी में, और खारा पानी पीता है तो मर जाता है, समुद्र में। तो उसकी सारी डिटेल्स उस बुक में दी है, द सीक्रेट में। हमारे यहाँ ये सारे दृष्टांत दिए हुए हैं, लेकिन जो लड़के पढ़ाई करते हैं, जो पढ़ाई में उसको जनरल नॉलेज जरूरी है, जो यूपीएससी है वगैरह, आईएएस अधिकारी है, सिविल सर्विस है, तो उसको पूरा हिस्ट्री 100 ईयर्स यानी कि 10 शताब्दियों तक, हजारों सालों की हिस्ट्री उसे स्टडी की जाती है।
साइंस है तो साइंस का उसे स्टडी किया जाता है, हिस्ट्री साइंस के साथ मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज भी इसको स्टडी किया जाता है। ये सारी चीज़ों के साथ साथ स्टडी करने के बाद भी उसका टैलेंट परफॉर्मेंस क्या है वो भी उसका मैनेज किया जाता है, क्योंकि एक आदमी 5 साल में अपने आप को कितना तैयार कर सकता है। तो ये सारी चीज डायरेक्टली वैचारिक स्तर पर है। अब ये चीज को लेके, वैचारिक स्तर को लेके हमारे यहाँ चंडकोशिक की बात कर रहे हैं। अब एक तरफ जो स्मार्ट आदमी है वो स्मार्ट आदमी वर्क भी स्मार्ट करेगा, यानी आप दिखते स्मार्ट हो उसकी वैल्यू है कि आपका वर्क स्मार्ट है उसकी वैल्यू है। आप अच्छे दिखते हो इसकी वैल्यू से कि आपका वर्क स्मार्ट है उसकी वैल्यू से। मैं क्या कह रहा हूं पता चल रहा है? आपका काम सफल हो रहा है कि आप काम कर रहे हो निष्फल हो रहा है? हाँ, नहीं हो रहा है, रुक रहा है ना काम। हाँ, करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी परेशान है ना हम। ये सारी चीजें होने के बाद भी मन में क्या हो रहा है कि यार अभी नहीं करना, छोड़ दो। आपका मॉरल खत्म हो जाता है। ये जो मन में दबंग थे, उत्साह था, पराक्रम था, अब खत्म हो गया, नहीं करना, छोड़ दो, अभी क्या करे, ये तो ऐसा ही है। लड़ा नहीं सो हारा, रूल्स ये है, लड़ा नहीं सो हारा। जब तक सांसें है तब तक अंतिम सांस के अंतिम छोर तक हमें लड़ना, तो ही तो तुम्हें जिंदगी को समझ सकते हो और आगे ले जा सकते हो, वरना तो सांसें तो जानवरों की भी कहाँ नहीं चल रही, लेकिन उनके पास कुछ मॉरल नहीं है। यहां पर ज्ञानी हमें डायरेक्टली इशारा कर रहे हैं कि संसार दुख रूप है, तुम्हें इस दुख में ही रहना है। तो चंडकोशिक जब वहां पर परमात्मा महावीर को डर से दे रहा है और वो परमात्मा महावीर वहां खड़े हैं, पब्लिक ने मना बोल दिया, अपना आवेश अपना गुस्सा निकाल रहा है, तो अपना जो मॉरल है वो तैयार करना जरूरी था। चंडकोशिक ने मॉरल तैयार किया आवेश का, 1 भव 2 भव चलता ही रहा। यानी कि आप मर जाते हो लेकिन आपका आवेश, आपका संस्कार, आपका गुस्सा, आपकी आंतरिक भावना है वो वापस दूसरे भव में लेके जाते हो। यानी कि इस भव में हम जैसे हमारे विचार है वो पूर्व भव के जुड़े हुए कंसल्टिंग है, तो ये विचार सब आगे आ जाते हैं। रोल होता है, आज तुमको संवत्सरी आई तो अच्छा रहा, व्याख्यान सुना अच्छा रहा, भगवान की पूजा करे अच्छा रहा, दुकान पे गए कुछ और रोल हो गया, कहीं अकेले बैठ गए कुछ और रोल हो गया, किसी के साथ गलत करना था और रोल हो गया। तो आपके अंदर ये छुपे हुए शैतान बाहर कहां से आए? हाँ, संस्कार किसने तैयार किए? हमारा पास्ट टेंस, हमारे साथ कंसल्टिंग, सब रोल आगे आ गए, सब रोल टोटल। एक ऐसा है कि ऊपर से है ना मेडिकल आप जा रहे हो तो ऊपर से टेबल लगता है, तो बोलना कि भाई डॉक्टर साहब मुझे कम दवाई देना, ठीक है। जैसा रोल खोलता है एक साथ 15-20 वो डब्बे या खाने आ जाते हैं और खोलते, इतनी सारी दवाइयां ऊपर दिखती है क्या? टेबल के ऊपर नीचे ड्रॉअर खींच रहे, उसके ऊपर कुछ दिख रहा है क्या? सरमाई का है, कुछ तो है नहीं, दवाई दिख रही है? नहीं दिख रही, बाहर लेके बताओ मैं। जैसे ड्रॉअर खोला इतनी सारी दवाइयां, जैसे विचार खोला इतने सारे भाव, हाँ सब आ गए, पीछे के भाव आ गए। यानी कि संस्कार कंसल्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। तो यहां पर उसका संस्कार चंडकोशिक का कंसल्ट हुआ, मुझे मारना ही है। यदि आपको जीतना है, आपको सफल होना है, तो सबसे पहले देव गुरु धर्म का साथ चाहिए। सबसे पहले ये रूल्स है। आप कितने भी स्मार्ट हो, कांट वैल्यू हियर। आप कितने भी बलवान हो, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अच्छे खासे होशियार, बलवान, ताकतवर, सुखी, संपन्न, कर्म सत्ता ने उसको गिरा दिया, सीधा धूल पे डाल दिया, जमीन पर ला दिया उसको। अब देखो दुनियादारी पूरी। कई लोग बलवान थे, पता ही नहीं चला कहां से पैरालिसिस हो गया। तो मैं तो जोर से दौड़ जाता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे हो गया बाप जी, कैसे हो गया, क्या है, तो होना ही था, नहीं हुआ, इतना भगवान का शुक्रिया अदा करना। आपको पैरालिसिस नहीं हुआ है, शुगर नहीं हुआ है, बीपी नहीं है, आपकी किडनी फेल नहीं है, आपके लंग्स क्लियर नहीं है, क्लियर है समझो, ये सारी चीज अभी पॉजिटिव है, तो परमात्मा गुरु महाराज धर्म का शुक्रिया अदा मानो कि अभी तक हमारे पास ऐसे कोई पॉजिटिव पॉइंट जिसे पुण्य कहते हैं जो हमें साथ दे रहा है। अब इस पुण्य को हम और यूटिलाइज कैसे करें, उसको साथ कैसे निभाए, आगे कैसे बढ़े, उसके लिए सबसे बेस्ट रास्ता ये है, हमें सकारात्मकता लानी चाहिए। समाहि वर मुत्तमम जिन्तु, क्या शब्द लिखा लोगों सूत्र में? समाधि रखनी है मुझे, यानी कि मेरी धारणाओं में कॉम्प्रोमाइज नहीं चला जाए। अब आप पूरे दिन का टाइम टेबल सेट करो, पूरे दिन का जो भी एक यूनिट सेट करते हो, उसमें कहां पर डिस्टर्ब हो रहे हो?
चंडकोशिक का नेचर डिस्टर्बेंस था, इसके लिए साधु जानवर बन गया, आचार्य जानवर बन गया, खाली अपने नेचर को। और सबसे बड़ी बात, मैं और आप इधर अच्छे दिखते हैं, हमारा नेचर हम ही जानते हैं। अब मेरे साथ 10 दिन भी रहोगे, 10 दिन घूमोगे, मुझे लगेगा आप अच्छे आदमी, तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपकी 2 बात करूंगा कि फलाना संत तो बढ़िया है यार। आप अच्छे पैसे खर्च कर दोगे, अच्छा दिखेगा, आप तपस्या कर लोगे, अच्छा दिखेगा, आप धर्म क्रिया करोगे, अच्छा दिखेगा। आप अच्छा देखने के लिए जो कर रहे हो, अच्छा होने के लिए करना शुरू करो। आप अच्छे दिखने के लिए जो कर रहे हो, आप स्मार्ट दिख रहे हो, और स्मार्ट बन जाओ। डूइंग या बीइंग, करना या होना है, होना है। अब आपकी चेतना यानी कि आपकी सोच आपको साथ दे रही है, तो आज से कमिटमेंट स्टार्ट, आज से ही कमिटमेंट स्टार्ट। मुझे ये ही करना है, ये नहीं करना है, आज से स्टार्ट। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आपको फंसा सके, आपको गिरा सके, आपको नहीं छुड़ा सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से छोड़ सकते हो, आप परिवर्तन ला सकते हो। आपके अंदर वो जुनून चाहिए, कुछ भी हो जाए मैं करूंगा। चंडकोशिक दंश दे रहा है, एक बार देख रहा है, दूसरी बार देख रहा है, इतना आवेश है कि वो सामने परमात्मा है, फिर भी उसे को लेना देना नहीं। रूल्स ये बना, नियम ये बना कि यदि आपको धर्म करना ही नहीं है, तो आपसे तीर्थ से, भगवान से, आपको कोई तिथि से, कोई पर्व से, कोई परमिशन से, कोई गुरु महाराज से, किसी से कोई लेना देना नहीं है। धर्म यानी चेंज नेचर। अब जो कर रहे हो वो धर्म नहीं है, जो बन रहे हो वो धर्म है। चंडकोशिक बना ना, चंडकोशिक आवेश के साथ साफ बना, जहरीला साफ बना, भयंकर साफ बना। और वही चंडकोशिक जब भगवान ने उसको समझाया तो कहाँ है, तुरंत ही उसके सबकॉन्शियस में जो भी उनके विचार पास्ट टेंस के थे वो बाहर आ गए। यानी कि उस समय में उसने सही विचार किए थे, वो स्टॉक्स था, इसके लिए यहाँ कनेक्ट हुआ। स्टॉक नहीं होता तो, बैंक बैलेंस नहीं होता, आप क्या चेक फाड़ रहे, आपके बैंक बैलेंस ही नहीं है, आप पैसे कैसे उठाते हैं? तो उस समय में उनके पास बैलेंस तो था, एक साधु के हिसाब से, आचार्य के हिसाब से बैलेंस तो था। तो वो बैलेंस के हिसाब से उन्होंने आज यहाँ पर वो कनेक्ट हुआ कि ये, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपकी आराधना करनी है, आपकी आराधना आपके लिए आपके जहन में बहुत ही गहराई तक जानी चाहिए। यदि आप सुन रहे हो और आपकी इफेक्ट ही नहीं बन रही है तो नुकसान आपको है। चौमासा है, मनसाबा है, सुनना है, अच्छा लग रहा है, यहाँ ये मैटर ही नहीं। यहाँ एक ही मैटर है, हर फूल खिल सकता है तो मैं भी, मेरे में भी ऐसा बीज है, मैं क्यों न खिलूं? हर परिवर्तन संभव है तो मेरा परिवर्तन संभव क्यों है? यदि नहीं है, डन, ओके, मत करना। आपके नेचर से आपका परिवार सुखी हो जाएगा ना। आपके नेचर से आपका व्यवहार, आपके साथ रहे हुए लोग, वो आपको चाहेंगे ना कि नहीं चाहेंगे? ट्राई तो करो, सरल तो बनो, नॉर्मल तो बनो। किसी को जवाब नहीं देना है, कर्म जवाब दे देंगे, इतनी फाइल बना दो, एक फाइल बना दो, किसी को जवाब नहीं देना है, सबको ओके करना है, अच्छा है, ठीक है। आपको पता है कि सामने वाले ने गलत किया है, तो भी उसको ऐसा ही समझाओ तो उसको महसूस नहीं हो, उसको लगे कि यार मैंने तो गलती कर दी, तो नहीं करना था, ऐसा क्यों किया? एक सिंपल बात है कि आप दुकान पे कोई कस्टमर आया है कि सेठ आ रहे हो कि मैं गांव से आ रहा हूँ बात से और मुझे माल लेना है, तो कहते देख भाई आप तो मुझे लेट हो जाएगा, अब तू चला जा। कि नहीं सेठ आप आ जाओ ना, मैं यहाँ आधा घंटा 1 घंटा, आप जितना लेट हो मैं खड़ा हूँ। नहीं कि तू जा, बाद में मुझे लेट ही होगा, आप लेट आते हो तो मैं बैठा हूँ यहाँ, नो इश्यू बस। तो वो आपका इंतजार कर रहा है और आप 10 बजे की जगह पर 2 बजे निकल गए, 2 बजे वहीं बैठा है, वहीं आया, और वहां आने के बाद आपने दुकान खोली, और जैसे आपकी शॉप खोली, ऑफिस खुलती है, तुरंत ही वो आदमी वहां बैठा है कि क्यों भाई तुझे मना बोला था? अरे सेठ अभी वापस जाऊंगा आऊंगा, इससे अच्छा मैंने सोचा आराम से इंतजार कर रहा हूँ। उसने ऐसा बिहेवियर किया कि आपके अंदर रहा हुआ परमात्मा जग गया, आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स आई, अरे यार कुछ काम कम कर दिया होते, मैं जल्दी आया होता तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। आपके अंदर करुणा है तो दूसरे के प्रति आपकी शुभ भावना होगी ही, और आपके प्रति करुणा नहीं है तो धर्म करने के बावजूद भी आपका हृदय पत्थर ही है। यानी कि हमारे यहाँ टारगेट ये बनाया कि आपके इमोशंस आप चेक कर सकते हो कि नहीं, आपके अंदर जो भावना है वो कितना लंबा समय तक चल सकती है। ये वांचना, ये व्याख्यान, उसका वजह क्या? हाँ, वर्ग की स्विफ्टी क्या है? टाइटल बड़ा इसके लिए आपको अच्छा लगा? ये जीवन है भाई,
मैसेज तो क्या है, आपको प्रभावित करने के लिए रहता है, लेकिन आप जब पढ़ते हो आपके अंदर कोई ऐसी भावनाएं आती है, तो ये भावना का मतलब ये है कि आप में बहुत सारी ऐसी संभावना है, बहुत सारे ऐसे चांस है, जो आप ट्राई करो तो आपको रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन ट्राई ना करे तो आदमी दिशावर ही नहीं आ रहे, तो मार तो पिया कमावना है कि तो मारवाड़ में रहे, भाठान है, आठान है, सबका मारवाड़ में आराम से बाटा है खान, भाटा है खा क्या बैठे। आप कुछ भी करना चाहते हो तो आपको उस रास्ते चलना ही पड़ेगा। सबसे पहला रास्ता ये आ रहा है कि मुझे दुख नहीं चाहिए, तो दुख आए ऐसा जीवन नहीं जीना है। मुझे सुख चाहिए तो सुख मिले ऐसा जीवन जीना है। और भगवान ने बताया, चंड कौशिक जब परमात्मा को देख रहा है, परमात्मा ने बोला क्या किया तूने, ये सही नहीं है तेरे लिए, तू आचार्य होके ये सब रास्ते कहां से आ गया। और उनकी आत्मा में ऐसी परिवर्तन, ऐसे भाव आ गए, वो भाव बदलते रहे बदलते रहे बदलते रहे। उस भावनाओं को लेके उन्होंने प्रायश्चित किया। एक सक्षम व्यक्ति यानी कि एक जानवर जिसका बल गजब का है, जो हजारों लाखों सांप में नहीं होता ऐसा उन्होंने है, इतनी उनकी ताकत है, पुण्य ही है, हर लोग उससे डर रहे, जंगल के जानवर उससे डर रहे, जला के राख कर देते हैं पेड़ के पेड़, और वो भी अच्छे अच्छे किलोमीटर तक। इतनी सारी सामर्थ्यता होने के बाद जब मन में परमात्मा ने आशीर्वाद दिए, धर्म का प्राक्टिकरण हुआ, तब तुरंत ही वो रिवर्स आए कि ये मेरा रास्ता नहीं। जो बलवान होता है वो ही अपने को सुधार सकता है, कमजोरों के लिए तो दुनिया है ही, डूबे नहीं बंधना ही 18 पाँव। जिसको डूबना ही है, मरना ही है, एक लॉजिक सिंपल। आपको कोई बोले कि वो जूठा खा सकते हो आप, यहाँ नीचे पड़ा हुआ जूठा खा सकते हो आप कि नहीं खा सकते? नहीं खा सकते। क्यों? अरे ऐसा थोड़ी कोई खाता है, घर में अच्छा खाना पीना मिलता है, इनको जूठा थोड़ी खाता है। अब दूसरी बात, अगले भाव में जूठा खाओगे क्या? हाँ, ये बोले लॉजिक का मैजिक है भाई। आप मुझे वो बताओगे अगले भाव में जूठा खाओगे क्या? अगला भाव है या नहीं है? फाइनल है। भगवान के 27 भाव जन्मवांचन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो उनकी ये पूरी जीवन यात्रा है ना। अगले भाव में जूठा खाओगे कि नहीं खाओगे? हाँ, खाना पड़ सकता है। मैं पूछ रहा हूँ आपको, अगले भाव में आपको कोई मारे तो आप सहन करोगे? अगले भाव में आपको कोई खाना नहीं मिले फिर भी जूठा खाना मिल जाए तो खा लोगे? अगले भाव में आपको कोई बोझा डाल के खेती कराए, आप बैल बन गए हो, तो आप बैल में पूरी गर्मी के दिनों में खेती में, यानी किसान आपको मार रहा है, आप खेती कर रहे हो जमीन फसल के लिए, और पास में बैठ गए, पानी पीने को नहीं दे, आंख में आंसू आ रहे और वो पीछे लकड़ी मार रहे और खाना नहीं दे रहा है, और वापिस थोड़ी देर हुई नहीं आपको पूरा वो बोझा दे के निकाल रहे, चल यहाँ से आगे जा। ये सारी चीजें आपको अगले भाव में मिलने वाली है। आपको चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मेरे साथ बोलो, कर्मो करेला सौने नड़े छे, कर्मो करेला सौने नड़े छे, हिब का भरीने रड़े छे, हरियो हिब का भरीने रड़े छे, जीवा चाहूं तो जीवातू नथी, जीवा चाहूं तो जीवातू नथी, मरवा चाहूं तो मरातू नथी, मरवा चाहूं तो मरातू, कर्मो करेला सौने नड़े छे, कर्मो करेला सौने नड़े छे, कोई भवे करम में हसीने कर्या, कोई भवे करम में हसीने कर्या, आशुरा आज मारा नयन मां पड़ा, आशुरा आज मारा नयन मां पड़ा। अब आप चाहो कि मेरे यहाँ रेड नहीं आनी चाहिए, आप चाहो कि मेरे यहाँ बीमारी नहीं आनी चाहिए, आप चाहो कि मेरे यहाँ कैंसर नहीं आना चाहिए, आप चाहो कि मेरा शरीर 200 साल तक ठीक रहना चाहिए, ये सब आप चाहोगे होने वाला है क्या? क्यों नहीं? आपके हाथ में कुछ नहीं है।
अरे ये तो आप 2 दिन में सीख लिया कर्म कर्म, ये तो मेरे पास जवाब दे रहे हो, आप मान थोड़ी रहे हो। तो मुझे जवाब दे रहे हो कि भाव से वापरे वो कर्म ने, आत्मा ने, धर्म ने, 3-4 चीज आप सीख लो और मुझे वो बोल दो। हाँ, रिवर्स गिफ्ट, रिवर्स गिफ्ट हुई ना। सब आप ये सब मान ही लेते तो व्यवस्था पूरी बदल जाती। हाँ, मूलभूत रूपांतर अवस्था आ जाती। ये मानने के लिए हम तैयार ही नहीं है। इसके लिए हमारी लाइफस्टाइल ऐसी चल रही है। मैंने बोला आप जूठा खाने के लिए तैयार हो, तो आप बोलो मना किया नहीं। यहाँ सारे कीचड़, यहाँ कहीं पर वो डंपिंग सेंटर हो, डंपिंग पूरा यहाँ का कचरा ले जाके वहाँ डाल देते, जला देते, वो डंपिंग कहते उसको। वहाँ आप कौवे की तरह सब खाते हो, खा लो, आपको वो पसंद आएगा। आप वहाँ से अभी भी आपको पसंद नहीं आ रहा तो आगे कैसे पसंद आएगा। ज्ञानी कहते हैं कि जिन लोगों ने धर्म को नहीं चुना है वो सारे मृत्यु के बाद ऐसी ही गतियों में, ऐसे ही दुख दर्दों में रह गए। दुख रुए दुख फले दुखाणु बंधे, क्या टाइटल रखा राजेंद्र को उसके 7वें पार्ट में गुरु महाराज ने ये सेंटेंस, ये व्याख्या लिखी है एक श्लोक के साथ। अब हम आज जो नहीं चाहते हैं लेकिन रास्ता तो वही अपना है। ये क्या बात है। आपको कोई बोले कि आगे आग है, बहुत सारे कोयले जल रहे हैं और आग भयंकर लगी हुई है, सब लोग इधर आ रहे हैं, तुम मत जाना। अरे नहीं, मुझे तो नहीं दिख रही है, मुझे दिख नहीं रही है, क्या फर्क पड़ा। अरे कि लोग सामने दौड़ रहे तो मुझे कहाँ दिख रही है, वो जा रहा है आगे, क्या मिलेगा उसको। अरे नहीं, बगीचा मिल रहा। आज आप कह रहे हो कि रात्रि भोजन से कुछ नहीं हो रहा है, जमीन कन से कुछ नहीं हो रहा है, कोई गलत काम कुछ नहीं हो रहा है, आज आप कह रहे हो नहीं है, लेकिन रास्ता कौन सा चुना है जहां आपको जलना ही है, आपको पीड़ा दर्द वेदना सहनी करनी है, आपको लगाना है। क्योंकि मृत्यु के बाद ये संसार आपको भूल जाएगा। परिवार वाले आपकी मौत हो रही है, आपकी बेटे की या बेटे की शादी 10 दिन के बाद धामधूम से करने वाले, मिठाई खाने वाले। कोई लोग सोचेगा नहीं कि वो चले गए और मिठाई नहीं खानी, कोई सोचेगा नहीं कि हमको डीजे पे डांस नहीं करना, कोई सोचेगा नहीं कि हमें फंक्शन और रात्रि ये पूरा इवेंट वगैरह प्रोग्राम नहीं करना। सब कुछ करने वाले हैं। पापा मर गए, हाँ मर गए, तो अभी क्या करें, अभी कर्म का उदय, मर गए। आपके पीछे कौन रोया, और रोया तो कितनी देर रोया, और रोना चाहिए शादी ब्याह में। तो वो बोलेगा कि सबको एक दिन जाना है, ठीक है, कहीं नहीं, अभी बीमार थे, गए थे। आपके पीछे आपने ऐसे को कनेक्ट किया, ऐसी सब दुनियादारी आपकी। हाँ, ये दुनियादारी ऐसी है, इसका मतलब अपने आप को तैयार करना जरूरी है। ये दुनिया ऐसे ही चलने वाली है। आप देखो जगत के लिए, जगत में कई सिकंदर मरते जा रहे हैं और लगता है कि मैं भी सिकंदर बनूंगा, जो सिकंदर नहीं है वो। एक तरफ सिकंदर की अर्थियां सजा के चल रही है और एक तरफ लाखों लोग उसको देखने के लिए आए कि सिकंदर कौन था, कैसा था, क्या किया उसने। और वहां वो मर रहा है, उसकी अर्थी उठ रही है, तो पता नहीं चल रहा है कि मुझे भी मरना है, छोड़ के जाना है। वो ऐसा सोच रहा है मैं भी सब कनेक्ट करूं, मैं भी इकट्ठा करूं सब। बोलो, सिकंदर की अर्थी के पीछे लाखों सिकंदर खड़े हो जाए। यही दुनिया है ना। इसका मतलब दुनिया में सब कुछ चलता है तो चलने दो। जैन दर्शन ऐसा कुछ नहीं मान रहा है, क्योंकि राजकुमारों ने यहाँ पर संयम ग्रहण किया है, राजवी परिवारों से साधना की है। जो लोगों ने समझ लिया इस जीवन को मंगलमय बना ही दिया है, कितना भी कष्ट हो, धर्म को त्याग नहीं किया, क्योंकि उसे पता है अग्नि वाले रास्ते पे जहाँ जलना है वहां नहीं जाना। आपका सबसे बड़ा इश्यू, आपके करीब यहाँ पर दुकान है, ऑफिस है, फिर भी आपके पास 24 नहीं है, रात्रि भोजन त्याग नहीं, सबसे बड़ा इश्यू। आपको आराधक बनना चाहिए, तो आपकी आराधना 1.5 महीना 2 महीना की लग रही है कि 1.5 महीने हो गया, उपदान हो गया, नवाण हो गया, कुछ सीख लिया कुछ। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैसा खर्चना, वो धर्म मान गए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। इसके लिए पैसे चाहिए ही चाहिए, इसके लिए धर्म छोड़ो, पैसा पहला। तो इधर जब सुबह का माला जाप करना था, एक अच्छा 14 राजलोक के जीवों के अभेदान के लिए, बचाव के लिए एक सामायिक करना था, परमात्मा के पास आके, गुरु महाराज के पास आके भक्ति करनी थी, आधा घंटा बैठना था, भाव धर्म करना था, रात को रात्रि भोजन त्याग करके अच्छा प्रतिक्रमण, अच्छा ध्यान करना था, स्वाध्याय करना था, अच्छा अपने आप को तैयार करने के लिए बहुत कुछ करना था। आपको 24 घंटे में कुछ दिखता ही नहीं, और मृत्यु द्वार पे खड़ी है, मृत्यु द्वार पे खड़ी है। अब जो मृत्यु सबके लिए आई है वो अपने लिए आएगी, तो ये जीवन ऐसा ही बर्बाद हो जाएगा। आपको लग रहा है कि वास्तविक कुछ निर्णय करने चाहिए अपने लिए, धर्म के निर्णय करने हैं, लेकिन धर्म इतना कायर नहीं है कि आप गुलाम बन जाओ। धर्म ये नहीं सिखा रहा है कि तुम
गुलाम हो जाओ। धर्म ये नहीं सिखा रहा है कि तुम बर्बाद हो जाओ। धर्म ये नहीं सिखा रहा है कि तुम रुग्ण चित्त के हो जाओ, तुम दुखी रहो। धर्म सिखा रहा है कि तुम अपने आप को प्रसन्न बनाते सीखो, प्रसन्नता के साथ रहना सीखो। अब कॉम्प्रोमाइज नेचर होगा तो हर जगह कॉम्प्रोमाइज आएगा, और कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा तो यहाँ मंदिरों में, संघों में, कहीं पर भी जाओ, कोई ना कोई इश्यू आपके साथ होगा ही होगा। वजह क्या, इतना रिएक्शन कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है? यहाँ पर हमें वो भावनाओं से मुक्त होना है जो हमें संसार में डुबो रही है। विक्ट्री है या नहीं है? कल हम एक डिबेट रखेंगे, अभी 9:45 हो गए, 1 मिनट में मैं फ्री कर रहा हूँ। कल डिबेट रखेंगे, डिबेट यानी चर्चा, आज की शिक्षा उपयोगी है या नहीं, क्यों? 2 पार्ट रहेंगे, इधर एक तर्क रहेगा, सामने दूसरा तर्क रहेगा। अपने तर्क को सिद्ध करना है। आपके पास वर्तमान की दुनिया को देखने के लिए आपके पास नजर है तो आप प्रेजेंट करो कि आज का एजुकेशन बेस्ट है या तो आज का एजुकेशन बेस्ट नहीं है, 2 में से। तो कल शनिवार है, सुबह वापिस सारे रविवार के फंक्शन के चढ़ावे। रविवार के दिन मेहुल भाई चेन्नई वाले जैन मीडिया में बहुत अच्छा उन्होंने संस्कारों के लिए रजुआत की है, और पूरे हिंदुस्तान भर में वो पूरे जैन समाज को चाहता भी है और लोकप्रिय भी है। संडे के दिन वो खुद आ रहे हैं, 8-8:15 बजे का अपना प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। आप ये 1.5 महीने के लिए आप सारी चीज़ें थोड़ी नॉर्मल बना दो, और फर्स्ट इम्पोर्टेंस आप यहाँ को दो। आपको सुबह और शाम 2 टाइम जो बुलाऊंगा, जहाँ आपको ज़्यादा बिजी नहीं रहना है। सुबह 9:15 से 10:15 आप 9 और 5 को, 9 और 10 को आने की सोचो, 9:20 को आने को सोचो ही मत। 9:20 को आने को सोचो मत। आप मैनेजमेंट करो ना, लेट आने की वजह तो बताओ। और वो भी 10 मिनट आना ही नहीं था, 10 मिनट लेट क्यों आए? नहीं, थोड़ा बहुत तो रह जाए। तो आप 2 दिन लेट आते, 3 दिन, चौथे दिन आप यदि सही मैनेजमेंट करते हो तो टाइम से आ जाओ, और वो टाइम से आना जरूरी है। यदि धर्म आपको पसंद है, धर्म पाना ही है, तो प्लेटफॉर्म की टिकटों से या तो प्लेन के वीजाओं से भी इम्पोर्टेंस मिलता है। हाँ, टाइम से हम जाते हैं ना, पहुँचते हैं ना गाड़ी पे, आप 9:05 को आने की कोशिश, आओ बैठो, ध्यान करो आराम से, मस्त भगवान का नाम लो, ओम रेम से मरण नमक की ध्यान करो। और रात का अपना ये 9 बजे का टाइम, आप 9 में 5 कब को यहाँ आ जाओ। मैं आपको ये 9:45 को आपको फ्री कर दूँ। आप यहाँ से, कल आप यहाँ बैठे या नीचे खड़े रहे थे, कोई ऊपर महाराज साहब सो जाते हैं, सुबह वापस जल्दी उठना होता है 3 बजे, तो आप नीचे यहाँ गली में खड़े नहीं रहना। आप बाहर दूर जाके बातें करना, यहाँ से बिना आवाज़ किए आराम से निकल जाए। आपको ये थोड़ी रिक्वेस्ट है, ठीक है? मित्रा की हम इच्छा शर मंगल मांगल्यम शर कल्याणकारम प्रदान आराम से आप नीचे